होता तो वो तो 2 पहिया वाहन था, तुम उससे 4 पहिया वाहन ले सकते थे, मगर नहीं, इधर से उधर चली गई, तुम्हें फिर भी फिक्र नहीं आई, तुम्हें अल्लाह याद नहीं आया, तुम्हें मामला याद नहीं आया। इसलिए याद नहीं आया कि तुम दीन से हट चुके थे, शैतान तुम पर गालिब हो चुका था, तुम दूसरे को बर्बाद करने पे तुले थे, तुमने दूसरे को तो बर्बाद कर ही दिया, मगर तुम भी खुद बर्बाद। अल्लाह ताला माफ नहीं करता किसी को। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अभी वक्त है, अभी टाइम है, समझ जाओ इस्लाम का कानून। अगर इस्लाम का कानून समझ जाओगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज बहार आ जाएगी जिंदगी में, मजा आ जाएगा जिंदगी में। और अगर नहीं समझोगे तो फिर तो भैया ऐसे ही फतवे, हमारी माँ बहनें भी, अरे अजीब अजीब चीजें हमने बताया। हाफिज साहब किबला, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कतई बेसुरी बेहाथ पैर होती। मैं गया दूरिया प्रोग्राम में, हकीमपुरवा से गुजरा तो वहां छोटी छोटी बच्चियां, मुहर्रम का महीना, ताजिया रखा तो छोटी छोटी बच्चियां पूरा झुंड बनाए बैठी। वो बच्चियां ये हाथ बाएं हाथ की हथेली फैलाए, उसकी कलमे की उंगली टेढ़ी करे, और वो पढ़ने डटी पड़ी, आबौ आबौ चिरैयौ तुम्हें मोती चूंगा मैं, आबौ आबौ चिरैयौ। तो हमने कहा चलो खैर, ये चिरैयन को दाना फिर भी चुंगा रही। और ये बच्चों का मामला है, ये बेगुनाह बच्चे हैं, अभी इन्हें समझ नहीं, तो वो अपने मुहर्रम के महीना में चिरैयन को दाना डाल रही थी। मगर जब आगे बढ़े तो देखा बड़ी बड़ी का झुंड। अब जब बड़े वालों का झुंड देखा तो उनकी तो बात जब सुनी तो हमने कहा ये तो कतई हदीस की लाइन लाइन पढ़ रही है। वो क्या पढ़ रही थी? बगिया के तारे तारे हसना जो निकले, उनका गुलाबी सेहरा आरझा डाढ़मा। तो हमने कही ये तो करबला में अगिया बगिया सब देखिए यार। ताज्जुब की बात है, पढ़े लिखे जाहिल सब जानते हैं कि करबला रेगिस्तान मैदान, कोई बगिया तलिया नहीं। और हुआ उनने चंद दिन में बगिया लगा के और उसके नीचे से निकाल के उस सेहरा हिलगा दिया। पता नहीं है कहां कहां से, हमें कुछ समझ में नहीं आता कहां से यह मसला। वाकई कुछ ऐसे जुमले हैं जो नापसंद हैं, जिनको हरगिज कहना ऐसे जुमलों को नाजायजो हराम है। जो बेसुरी बातें हैं उसके बाद कुछ ऐसी हैं, अब देखो ऐसे मालूम होती जैसे सब पढ़े लिखे हों। हाफिज साहब किबला, किसी औरत का बच्चे की पैदाइश में अगर उसकी मौत हो गई तो अब चंदा होते खड़ी, अरे हाय बेचारी, वैसे तो बहुत अच्छी थी मगर बेचारी बेमौत मर गई। क्या हो गई? बेमौत मर गई, नहिया की रही नहुआ। पूरा घर पढ़ा। हमने कहा पढ़ा कौन? कहे हमारे यहाँ सब पढ़े, बहू पढ़ी, हम पढ़े, लड़कियां पढ़ी। तो हमने कहा सारी किताब? कहा उर्दू की बहुत पढ़ी, हदीसें बहुत पढ़ी। और मसला क्या बताया कि जो बच्चे की पैदाइश में औरत मर गई, subscribe to my channel मौत मर गई, and also press this bell icon. तो हमने कहा ये तुम्हारी कौन सी वाली किताब है? वो कौन सी किताब है जिसमें तुमने ये पढ़ लिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं कि हालते बच्चा में जो औरत मर जाती है वो शहीद होके मर रही है, उसे जन्नत से कोई रोक नहीं सकता।
जो शरीयत के मसले हैं वो अलग, मगर पता नहीं कहाँ से मसला निकाल के लेके आएंगे। अरे एक एक चीज पे तो इस्लाम ने डांट दिया। बहुत सी औरतें हैं जैसे, अब देखो मोमिन छोटा हो या बड़ा, उससे कोई वादा झूठा नहीं होना चाहिए। वो वादा करो, सरकार फरमाते हैं बच्चा न देख मोमिन देख। नबी फरमाते बच्चा न देख मोमिन देख। मोमिन अगर मोमिन है तो उसके मोमिन के हिसाब से बात कर। यार हमारा और आपका दीन जो बता रहा था, काश अगर हम उस चीज पे चल जाते तो कसम अल्लाह की कोई भी किसी तरह से न अफसोस में होता, न किसी का चेहरा बदलता, न किसी की रंगत बदलती। हर आदमी आज गरीब अमीर देख रहा है। एक दिन तारीख बताती है कि हजरत उमर फारूक आजम रात की तारीकी में चले जा रहे हैं, पुरानी सी गुदड़ी ओढ़े चले जा रहे हैं। चलते चलते चले गए, दरवाजों पे घूमते जा रहे हैं। कहीं से आवाज आ जाए, कहीं से आह की आवाज आए, कहीं कराहने की आवाज आए। निकलते हुए बस्ती के बाहर चले तो देखा कि कराहने की आवाज आई। हजरत उमर सहम गए, क्या वजह है? बस्ती खत्म हो गई, मगर इधर से कराहने की आवाज। हजरत उमर और आगे बढ़े। जब बढ़े थोड़ा सा गांव के बाहर खेतों की तरफ देखा तो एक शख्स बैठा है, थोड़ी सी आग जला रखी है, उसके पास वो बैठा हुआ है, ताप रहा है। आप उसके करीब गए, कहने लगे भाई तू कौन है? कहने लगे हुजूर मैं मुसाफिर हूँ, किसी को जानता नहीं हूँ तो मुसलमान, मगर मेरा यहाँ से गुजर हो रहा था। जब बस्ती देखी तो मैं यहीं ठहर गया, मैंने अपना डेरा लगा दिया। मेरी बीवी परेशान है, बच्चे की पैदाइश का वक्त है। मैं किससे कहता जब किसी को जानता नहीं हूँ, किसी से कोई तालमेल नहीं है, किससे जाके कहता? मैं बस्ती में नहीं घुसा, मैंने अल्लाह के सहारे पर बीवी को छोड़ दिया। हजरत उमर फारूक आजम उठे, अरे ये तुम्हारे हमारे जैसे नहीं थे। अरब का वो बादशाह जिस बादशाह पर दुनिया इस्लाम नाज कर। हजरत उमर उस शख्सियत को कहते हैं जिसका नाम सुनकर अदालतें कांप जाती हैं। वो हजरत उमर पलटकर घर आते हैं, बीवी को लेटे हुए उठा दिया, फरमाया मेरी शरीके हयात उठ जाओ, मुसाफिर की जो मदद कर देगा अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। हजरत उमर ने अपनी बीवी को उठाया, उनसे कहा पर्दे में हो जाओ, रात की तारीकी है। उमर फरमाते पर्दे में हो जाओ। पर्दे उन्होंने पर्दा ले लिया। पर्दा ओढ़ने के बाद हजरत उमर आगे आगे हैं, पीछे पीछे आपकी शरीके हयात हैं। पहुंचे उसी झोपड़े पर और जाने के बाद हजरत उमर फारूक आजम ने उसको आवाज दी, वो शख्स बाहर निकल आया। हजरत उमर ने फरमाया यहीं आग के पास बैठ जाओ। हजरत उमर और वो शख्स वहीं बैठ गया। हजरत उमर की अहलिया अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद चंद लम्हा गुजरे थे, उन्होंने कहा मेरे सरताज मुबारक हो, अल्लाह ताला ने मुसाफिर को नेमत से माला माल फरमाया, यानी बेटा अता किया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो जब आए थे अहलिया को लेकर तो दोनों के लिए खाने का भी सामान लाए थे, दोनों के लिए पीने का भी सामान लेके आए थे। मेरे प्यारे, ये था बादशाहों का हाल। आज हम अगर प्रधान हो जाते हैं प्रधान तो कहते हैं सुनो हमारी बराबरी का गांव में कोई नहीं है। ये इस्लाम का काम नहीं है। इस्लाम का काम तो एक ही है जो मस्जिदों में ऐलान किया जाता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। पता ये चला मुसलमानों में कोई बड़ा और छोटा नहीं
नहीं है। माल ऐसे है जैसे उन उंगलियों की तरह, जैसे उंगली के हिस्से बराबर नहीं होते, जैसे रंग सबका बराबर नहीं होता, जैसे कद सबका बराबर नहीं होता, इसी तरह से माल भी सबका बराबर नहीं होता। अल्लाह जिसको जितना चाहता है अता कर देता है। मगर सरकार ने फरमाया क्या? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, गरीबों अपनी छोटी हालत देखकर न घबराओ, न घबराओ। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दौलत वालों, अल्लाह की बारगाह में अगर अपनी दौलत कबूल कराना चाहो तो सुनो सुनो, गरीबों को साथ ले लिया करो ताकि अल्लाह इनके सदके से तुम्हारा माल कबूल। ये है इस्लाम, इसका नाम है इस्लाम। मगर हमारा काम ही सब बदल गया। इस्लाम का कोई तो कानून ऐसा दिखाओ जो काम हम इस्लाम वाले करते हो। अब बस एक ही चीज लेके दौड़ता है आदमी। पूछता क्या है? एक ही चीज पूछने लगता, नमाज तो पढ़ते नहीं, नमाज तो पढ़ते नहीं, नमाज तो पढ़ते नहीं। अरे नमाज पढ़ना भी खिलौना नहीं है। ये नमाज ऐसी खिलौना थोड़ा है जैसे लोग पढ़ लेते हैं दौड़ भाग के। मेरे सामने उलमा की जमात जमा करो, किसी भी फिरके वाले हों, सब फिरके वाले आए। नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? जब नमाज पढ़ने का तरीका सीखोगे, जब लाओगे, तो पता ये चलेगा जो हजारों नहीं हजारों की तादाद में खड़े होंगे तो उसमें मुश्किल से एक दो की हो रही होगी, मुश्किल से एक दो की। वरना कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। और रुकता एक भी नहीं। उधर नमाज पढ़ के आता है और इधर दूसरे का कटोरा साथ में उठाए लिए जा रहा है। इधर से नमाज पढ़ के आया और इस्लाम कह रहा है बुराइयों से बच जाएगा, और उधर से निकल के आया और किसी के दरवाजे से गुजरा, उसका बच्चा पीतल का कटोरा डाल गया, उसने धीरे से उठा लिया और कहने लगा आधा किलो का फिर भी हो जाएगा, लिए चला गया। यार ये हाल है, ये मुसलमानों का माल ये रह गया, मुसलमानों की यही इज्जत रह गई। क्यों नहीं होती नमाज? आओ जिस तारीख में मीलाद सुन रहे हो जिनके नाम की, जिन्हें पीराने पीर कहते हैं, जिन्हें दस्तगीर कहते हैं, जिन्हें गौसे आजम कहते हैं, इरशाद फरमाते नमाज क्या तूने खिलौना समझ रखी? ये अल्लाह का सबसे अहम फर्ज है। गौसे आजम क्या फरमाते हैं? ये अल्लाह का सबसे अहम फर्ज है। और जो सबसे अहम फर्ज है उसको अहम तरीके से देखता चल, अदा कैसे की जाएगी। फरमाया सुन, अपने गुस्ल की हालत देख ले कि पाक है या नहीं। अपनी सही सफाई अगर तुझे है तो ऐसे पढ़, वरना नहा ले और पाक हो ले। पहले पाक हो, जब तेरा दिल सुकून में आ जाए कि हम खूब साफ हैं, उसके बाद जब तू वुजू कर तो सुन, वुजू ऐसे हाथ धो के कर कि एक बाल बराबर कहीं जगह सूखी न रह जाए, और दिल में ये ख्याल करता चल कि अल्लाह का अहम फर्ज अदा करने जा रहे हैं, अल्लाह का अहम फर्ज अदा करने जा रहे हैं। और ये सोच सोच कर वुजू कर। इस तरह से घाइयों में पानी पहुंचा और खूब इसको ऐसे धुल ताकि नाखूनों के अंदर का किनारा हिस्सा वो भी तर होता चला जाए। और उसके बाद जब तू कुल्ली कर तो मुंह में पानी डाल, और मुंह भर के जब पानी ले तो लेने के बाद काम कुल्ली कैसे करते मालूम? देखा तुमने? तुम तो देखते हो, जुमा वाले दिन देखो, ऐसे लेते हैं, ऐसे 4 बूंदे आई और ऐसे होंठ में लगी, ऐसे मालूम होते जैसे पान खाए बेचारे बैठे हो। इस्लाम का हुक्म क्या है? ये है हुक्म, यही हुक्म है इस्लाम का कि वुजू ऐसे किया जाए। वुजू का हुक्म है कि इतना पानी लो कि मुंह भर जाए, फिर होठों को बंद कर लो, फिर इसमें प्रेशर बनाओ ताकि जो दांतों में सुराख है पानी उनमें भी चला जाए।
फरमाया मुंह को बंद करके प्रेशर बनाओ। जब प्रेशर अंदर से बनाओगे तो जितने दांतों में सुराख हैं उनमें भी पानी चला जाए, और Hey जब there. उनमें पानी चला जाए Subscribe to my इस channel. तरह से 3 And बार also तू press कुल्ली this bell कर ले। icon. जब इस तरह कुल्ली कर, फिर उसके बाद नाक के बांसे तक पानी पहुंचा। इस नाक को भी इस उंगली से सफाई कर, ये छोटी उंगली से सफाई कर इसकी। ये नहीं भैया हुआ, ये पता ही नहीं, मुसलमान है मालूम नहीं, अपने ये कलमे वाली उंगली यही गुर से पड़े नाक। वुजू के लिए जब इतनी समझ नहीं है, इतनी भी तमीज नहीं है, नाक में कोई उंगली नहीं डालेंगे, नाक में सिर्फ यही उंगली जाएगी। नाक साफ करने के लिए जब वुजू करेंगे तो इसी उंगली से अंदर की सफाई होगी, मर्द हो या औरतें कोई भी हो। इस तरह से नाक की 3 बार सफाई कर। जब 3 बार सफाई इसकी हो जाए उसके बाद चेहरा धुल। चेहरा कहां से धुलेगा? बालों की जड़ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक। अगर दाढ़ी घनी है तो इस दाढ़ी के ऊपर पानी का मसा फिर भी कर ले, और अगर तर कर देगा तो अफजल हो जाएगा। अगर इसको तर कर ले तो अफजल हो जाएगी, मगर अगर मसा कर लेगा तो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब तेरा चेहरा धुल जाए उसके बाद क्या करेगा? कोहनियों तक हाथ धुल। तो पहले दाहिना हाथ धुल, फिर बायां हाथ धुल, और उसके बाद सर का मसा कर। तो सर का मसा जब करेंगे तो ऐसे मालूम होता है जैसे हल्की मुठिया पकड़ने जा रहा है। ये 3 उंगली इस तरह से ले और इसको तावे की तरह हाथ बना दे। 3 उंगलियों की ये सर इस तरह लगे, और ये 2 उंगलियां अंगूठा ऐसे खुला रहे, और उसके बाद इसको माथे पे सीधा रख, ऐसे ले ले। चौथाई सर तो जरूरी, और अगर पूरे पे भी ले जाएगा तो कोई हर्ज नहीं, और बढ़िया। तो फिर सब फर्ज वाजिब और सुन्नते सब अदा। तो इसको ले जा ऐसे, और ले जाने के बाद सीधे तरीके से इसको ऊपर ले जा, और ऊपर ले जा किसे छोड़ दे उंगली। फिर इसको नीचे वाले हिस्से से ऐसे ले आ, फिर ये कलमे की उंगली कान में डाल, इस तरह से कान, और फिर ये अंगूठे से कान के ऊपर का मसा कर ले। इस तरह से कान के ऊपर का मसा कर, और दाहिने हाथ से गर्दन का इधर मसा कर ले, और बाएं हाथ से इधर मसा कर ले। फिर उसके बाद पैरों को धुल। अब पैरों को ऐसे नहीं धुलना है कि जैसे चाह उन्होंने डाल दिया ऐसे टंकी के नीचे बढ़ा दिया। कोई कोई तो ऐसे ही अपने घुमा के टंकियां चल रही उस पर बैठे हैं आराम से पत्थर के ऊपर, ऐसे उसके नीचे कर दी, ये पांव भीग गया, और उसके बाद ये घुमा दी, इसे भिगो लिया। क्या इस्लाम का मसला यही? नहीं, इस्लाम का मसला ये है, ये उंगली भी इसी काम के लिए है कि जब इसे धुल तो इसकी घाई में यहां से शुरू कर, शुरू से शुरू कर, घाई में उंगली डालता जा, पानी छोड़ता जा, ताकि इसके भीतर बाल बराबर कहीं सूखा न रह जाए। फिर ये पैर धुल ले। उसके बाद इसको अंगूठे से शुरू कर, इसको भी इसी तरह से हर घाई को इस तरह से ले जा, और जब ये सब हो जाए, तेरा पैर धुल जाए, अब तेरे दिल को यकीन हो गया वुजू भी अच्छा है, तो अब तो सब अच्छा ही हो गया, अब नमाज पढ़ लें। कहा इस्लाम ने? कहा नहीं, अभी नहीं। लोग कहते हैं बरेलवी जानते ही नहीं नमाज के बारे में। अरे बरेलवी जो नमाज जानते हैं, अल्लाह की कसम कोई ले आओ, लोगों से जब पूछ लिया तो नमाज बता ही नहीं पाए। हम नहीं नमाज जानेंगे, हमारा नबी लाया, हम नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा? हमारा नबी लाया, हमसे बेहतर कौन जानेगा? अब हमने वुजू कर लिया तो कहा क्या नमाज पढ़ने का? नहीं, अभी नहीं। कहा फिर? कहा वुजू तो किया, मगर ये भी सोचा था तूने, तेरे कपड़े भी पाक थे। कहा कपड़े भी धुले धुलाए साफ।
कहा फिर अब पढ़ लें, कहा ये देख ले पढ़ने कहाँ जा रहा, अगर मस्जिद में जा रहा तो डायरेक्ट चला जा, अगर घर पढ़ तो ये जगह देख पाक है या नापाक। इस्लाम ने मना कर दिया, अभी रुक, अहम फर्ज पढ़ने जा रहा है, नापाक जगह पे न पढ़ना, पाक जगह पे पढ़ना। जमीन भी देख जहां पढ़ने जा रहा पाक है या नापाक। जब कहा जगह भी पाक है तो कहा आप खड़ा हो जा। अब जब खड़े हुए तो कहे ऐसे नहीं, सीधा खड़ा हो जा, और ऐसे खड़ा हो जा, ऐसे खड़ा हो जा। गौसे आजम फरमाते हैं ऐसे खड़ा हो जा, जब कोई परिंदा आ जाए तो वो ठूंठ समझकर तेरे सर पे बैठ जाए, लकड़ी का ठूंठ समझकर तेरे सर पे बैठ जाए। इस तरह से खड़ा हो, और उसके बाद ये दिल में तसव्वुर कर ले अपने अल्लाह के सामने खड़े, अल्लाह के सामने खड़े। अभी आप भैया कहाँ खड़े हैं लोग, मालूम कैसे कैसे खड़े होते। तुमने पहले लतीफ़ा सुना होगा, एक साहब की भैंसियां ऐसियां थी तो उनसे लोगों ने कह दिया कि नमाज पढ़ लिया करो चाचा मियाँ। तो उन्होंने कहा नमाज का थोड़ा, हम भैंसियां ऐसे में रहते तो कहते चलो थोड़ी एहतियात बरता करो, नमाज पढ़ लिया करो। तो अपने आए बेचारे, तो आने लगे, नमाज पढ़ने लगे। एक दिन सुबह फजर का टाइम था तो उन्होंने कहा ऐसा करें जब तक पड़ुआ छोड़ दो, और पड़ुआ छोड़ने के बाद जब तक भैंसिया पलाएगी तब तक घर के नमाज पढ़ के आ जाएंगे, लगा लेंगे, देर नहीं लगेगी। उन्होंने क्या काम किया, जल्दी से उन्होंने पड़ुआ छोड़ दिया अपना, और वो चले गए नमाज पढ़ने। फजर की नमाज पढ़ी और हाफिज साहब ने अर्रहमानु अल्लमल कुरान पढ़ दी। अब जब सूरह रहमान पढ़ दी तो पढ़ते पढ़ते सूरह रहमान, सुभान अल्लाह, सूरह रहमान आए तो पढ़ो तो मजा आए, और जो सुने उसे भी मजा। ऐसी सूरह रहमान पढ़ते गए। हाफिज साहब भी, सुबह का वक्त था सुहाना, वो वक्त जिस टाइम मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, कितना प्यारा वक्त था। हाफिज साहब भी मौज में पढ़ते चले गए, और वो पीछे खड़े अब सोच रहे हैं क्या बताया जाए। अब तो आधा दूध पड़ुआ पी चुका होगा, नियतबंदी खड़ी, कह रहे हैं आधा पड़ुआ दूध पी चुका होगा। उसके बाद का अब तो कुछ रह ही नहीं गया, चवन्नी भर रह गया। फिर सोचते सोचते कही अब तो भैया कुछ ही नहीं रह गया। जब ये बोले तो बोले हाफिज जी आज तुम्हें कसम है जितना पढ़ना है सब पढ़ ही लीजिए, पड़ुआ दूध तो आज सब भैंसिया का पी गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस हिसाब से नहीं नमाज पढ़ी जाती। नमाज क्या बताया कि ऐसे खड़े हो जाओ जैसे अपने अल्लाह के सामने खड़े हैं। अब किसी से कोई बात नहीं, न पड़ुआ न पड़िया, न बच्चा न बीवी, कोई नहीं है। अब सिर्फ अल्लाह की जात है, सिर्फ अपने मौला के सामने खड़े हैं। और उसके बाद गौसे आजम फरमाते हैं जब सीधा खड़ा हो जा, नियत बांध ले, तो अब उसके बाद ये सोच ले तेरे दाहिनी जानिब जन्नत है, तेरी बाईं जानिब जहन्नम है, तेरा दाहिना पैर पुलसरात पर रखा हुआ है, पीछे हजरत इजराइल रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हैं। ऐ बंदे मोमिन, ऐसी नमाज पढ़ कि तेरी एक रकत अदा हो, अगर मौत आ जाए तो एक ही रकत बख्शिश का जरिया। गौसे आजम ने जो नमाज पढ़ने के लिए बताई। अब आज हमारा तरीका क्या है साहब, हाथ रुकता ही नहीं, नियत बांधे, दाढ़ी वालों का दाढ़ी भी चल रहा, नहीं दाढ़ी है तब भी ठोड़ी में, और नहीं ठोड़ी में तो साहब फिर बूसट खींचा जा रहा, कोई कुर्ता खींच रहा, कोई कान में उंगली डाले पड़ा। ये भी तुमने पूछा किसी से मसला? एक रकत में अगर तुमने 3 बार हाथ इधर उधर इधर उधर खाली ऐसे कर दिया और फिर बांध लिया, अभी रकत पूरी नहीं हुई, और फिर अभी रकत पूरी नहीं हुई, एक रकत नहीं हुई, और फिर तुमने मच्छर भगा दिया। अब पूछो मौलाना से क्या हाल होगा, कहेंगे नमाज मकरूह हो गई।
3 बार अगर हाथ एक ही रकत में चले गए तो नमाज मकरूह हो गई। अब जब तुम्हारी नमाज ऐसे ही मकरूह हो गई तो तुम अच्छी पढ़ कहां पाए? तुम्हारा हाथ तो रुका ही नहीं, तुमने तो एक रकत में 36 बार चलाया। बाद में कहते फायदा ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ये नमाज ऐसी आला दर्जे की चीज है। नमाज तुम पे बोझ नहीं है मुसलमानों, ये अल्लाह का तुम पर प्यार है, ये अल्लाह की तुमसे मोहब्बत है, ये अल्लाह तुम पे रजा है कि जिस परवरदिगार ने तुम्हें 5 वक्त की नमाज अता फरमाई, जो नमाज दी है। और फिर फरमाया महबूब इनसे कह दो, और नबियों को हमने वुजू नहीं दिया, तुम्हारी उम्मत को वुजू का जो कानून दिया है वो इसलिए दिया कि जब तुम्हारी उम्मत का फर्द अगर वुजू करता है, हाथ धोता है, तो हम उसके हाथों के गुनाह खत्म कर देते हैं। जब वो कुल्ली करता है तो उसके मुंह के गुनाह खत्म कर देते हैं। जब नाक में पानी डालता है तो उसके नाक के गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं। जब वो चेहरा धुलता है तो उसके चेहरे आंख से जो देखा भाला, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है। जब वो हाथ धुलता है ऊपर तक तो अल्लाह ऊपर तक के गुनाह साफ कर देता है। जब बायां धुलता है तो उधर से गुनाह साफ हो जाते हैं। जब वो सर का मसा करता है तो सर के गुनाह साफ हो जाते हैं। जब दाहिना पैर धुलता है तो उसके दाहिने पैर के गुनाह चले जाते हैं। जब बायां पैर धुलता है तो बाएं पैर के गुनाह चले जाते हैं। कोई कहने लगा मौलाना साहब बात तो तुम्हारी सही, मगर सर बेचारा क्या गुनाह? चलो आंखें गुनाह करेंगे, हाथ गुनाह करेंगे, पैर जाएंगे गुनाह करेंगे। हमने कही जो शाम के टाइम तुम तकते रहे दूसरे की बरसियां, और जहां देखा वो खेत से निकला गड़म से तुमने काट के लाद लिया। ये क्या अपने अब्बा का बोझ लादे लिए जा रहे हैं? ये जो बरसियम का बोझ लदा है ये किसकी कमाई है भैया? तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत समझ के जिंदगी गुजारने की जरूरत है। एक एक चीज, एक खाली नमाज नहीं है, सारी चीजें हैं। अगर तुम्हारा बड़ा भाई है उसके साथ बदतमीजी करोगे तो याद रखो उसकी भी तुमसे पूछताछ होगी। अगर तुम्हारा छोटा भाई है, अगर उसका तुमने कहीं पे हक दाब लिया है तो उसका भी तुमसे हिसाब होना है। अगर तुम्हारा पड़ोसी है, अगर नाजायज तुमने खुटिया गाड़ ली है, तुम्हें समझ नहीं इसलिए कि ईमान नहीं तुम्हारे पास रहा। अगर ईमान तुम्हारे पास होता तो तुम दुनिया की दौलतें की जरूरत न करते। तुम तो कहते ये यहीं रह जाएगी, मगर हम खाली खुटिया गाड़ देंगे यहां, हमारे लिए जन्नत में खुटिया गाड़ जाएगी, हम वहां फंस जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी समझ के जिंदगी गुजारो। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने चाहा था कि आप हजरात को आज सिर्फ इस्लाही तौर पर कुछ बता दिया जाए ताकि आप अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करें। इस मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करें। हमारे भाई, हमारी माँ बहनें, अरे तुमसे जो कुछ हो सका करे। अगर 200 रुपए अपने नाम से दो तो 50-50 रुपए बच्चों को भी दे दो। कि जब सारी दौलत आज तक की कमाई लुट गई है तो मेरे बेटा तू भी दे आओ 50 रुपए, बेटी तुम भी दे आओ 50 रुपए। ऐसी धूम मच जाए, ऐसी धूम मच जाए, ऐसी धूम मच जाए। तुम्हारे कहीं दूर की बात नहीं है, शायद तुमने यूट्यूब पर देखा भी होगा कि अभी मैंने पनाह के अंदर मस्जिद को जो चंदा किया था, हाफिज साहब किबला, मस्जिद की बात आई और लोगों को मैंने बताया कि तुमने अपने तो घेंगरे बड़े बड़ा कीमती खरीदे हैं, आज अपने रब के लिए क्या करने जा रहे हो? तो सुनो सुनो, 6,20,000 रुपया चंदा हो गया। मस्जिद बन के तैयार। सारे घर के गांव छोलावारी में अगर तुम्हारी रिश्तेदारियां वगैरह कोई हो, छोलावारी में औरतें कहने लगी मौलाना साहब मेरे पास पैसे ही कहाँ होते? तो हमने कहा नहीं पैसे होते, तुम्हारे अब्बा ने माल पहले तो किसी को दिया नहीं। ये पतीला पतीली, ये बाल्टी बाल्टा, जहां बिटिया गई वहीं माल गया। जब आदमी से पहले राय लो, आदमी नहीं देता तो तुम अपने अब्बा वाला अगर कुछ दे दोगे, अल्लाह के राह में तुम्हारा अब्बा जन्नती, तुम भी जन्नती।
पहले शौहर से कहो, कह दो दो हमारे नाम पे, जब तुम अपने नाम से दे रहे हो हमारे नाम से दो। जब न दे तो कह दो हम तुम्हारा वाला नहीं देंगे, अपने अब्बा वाली बाल्टी दिए दे रहे। तब मियाँ जब देने पे आए तो मालूम कि क्या चला, पानदान, उगालदान, खासदान, लोटा, बाल्टी, तसला, पतीला, पतीली, सर मस्जिद। एक नबी अहमद साहब हैं ड्राइवर, उनकी बीवी है खजुरिया की। उन्होंने अपने एक सोने के 1 तोले के बुंदे उतारे मस्जिद को, किसी ने पायलें उतारी दे दी। आज 2 मंजिल आली शान मस्जिद बनी खड़ी है, जिसमें सब संगे मरमर बिछा, ग्रिल लगाई। उसके बाद फिर मामला आ गया महमदापुर वालों ने। महमदापुर वालों ने कहा क्या होता है, हमारे यहाँ मस्जिद ही नहीं बन पाती। हम पहुंचे, फिर हमने वहां शुरू किया मामला। हमने तकरीबन अपनी जिंदगी में 13-14 मस्जिद और मदारिस जो बना रखे हैं, नामी और गिरामी। बस यादगार, कुछ नहीं ले जाना है, मैंने कुछ कमाया दमाया कुछ नहीं, बस यही किया है कि अल्लाह का शुक्र है, ये उनकी बरकतें हैं जो मैं 60 साल की उम्र में भी जवानों की तरह दहाड़ रहा हूं। मेरी उम्र तकरीबन 60 साल की हो चुकी है, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मगर नहीं, बूढ़ा भी मुझे देखकर लोग कहते हैं। मुझे एक आर्मी के जवान ने भी इलेक्शन के टाइम, एक साहब और चल रहे थे, वोट डालने जा रहे थे, तो कहने लगे बाबा इधर आ जाओ, तुम बूढ़े वोट डाल दो। हमने कहा ये हमारे सामने लल्ला है। तो कहने लगे तुम तो कतई जवान हो, ये बिन से चला नहीं जाता। हमने कहा ये इनकी खानगी है, ये बचाने के चक्कर में लगे हैं, ये हमारी बस्ती के हैं इसलिए ऐसा है। मैं 60 साल का इनसे कहीं ज्यादा उम्र का हूँ, ये मेरे सामने क्या है। जब उनने कहा तो वो हंसा, और उसने हंसने के बाद कहा आ जाओ भाई साहब तुम भी आ जाओ, मगर इनका और तुम्हारा जमीनों आसमान का फर्क है। इसलिए और ये कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरे परवरदिगार का फजल है, ये मेरे मौला का फजल है, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं। अल्लाह का शुक्र है आज भी हिंदुस्तान के अंदर ये सारे उलमा जानते हैं मुझे। अल्लाह के करम से राजस्थान है, ग्वालियर है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, मेरी सब जगह तकरीरें हुई हैं। इधर गोरखपुर वगैरह के इलाकों में लेकर भटनी तक में इधर भी प्रोग्राम। और ये घर का लखीमपुर और सीतापुर का तो कोई गांव छूटा ही नहीं। यही आपका एक गांव ऐसा था जिसमें सिर्फ एक बार आया था, पहले यहाँ भी एक बार आ गया। मैंने कोई गांव छोड़ा नहीं है, घर के इलाके कोई गांव मुझसे नहीं छूटते। मैं हर जगह मिलाद, छोटी हो बड़ी। मुझसे कुछ उलमा ऐसे हैं, अल्लाह रहम फरमाए, नाम किसी का नहीं लेता, कहने लगे मौलाना इसमें अहमियत गिर जाती है छोटे छोटे गांवों में छोटी छोटी मिलादे पढ़ने। मैंने उनसे कहा मौलाना बस तौबा कीजिए और ये बात न कहिए छोटी मिलाद और बड़ी मिलाद। जिक्र कभी छोटा हो बड़ा नहीं होता। अगर 5 हो तब भी वही हाल है और 50,000 हो जब भी वही बात है। नबी का जिक्र कहीं भी कर लिया जाए, अगर 5 में 1 में कर लिया तो अगर एक आदमी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये उसका फैजान है कि परवरदिगार ने हमें कामयाबी अता फरमा रखी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, या इलाहल आलमीन किसी भी तरह के कोई लग़्ज़िशात हुए हों, परवरदिगार उस जिक्र खैर को में कोई लग़्ज़िशात हो गए हों, उससे मैं तौबा